नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, जो अक्टूबर और दिसंबर महीने में आयोजित की जाएगी, परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। उसी को ध्यानगत रखते हुए करेंट के सेगमेंट के साथ हम लोग उपस्थित हैं। यह जो करेंट का सेगमेंट होगा वो सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित होगा। 200 से ज़्यादा टॉपिकों पर हम लोग बात करेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। आज जो हमारा शुरुआती जो विषय प्रारंभ हुआ है वह है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। उस पर हम बात कर रहे हैं। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि हरित ऊर्जा गलियारा। हरित ऊर्जा गलियारा क्या है, इससे संबंधित क्या करंट के प्रश्न आ सकते हैं हमारी परीक्षाओं में, तो उसको भी देखेंगे। इस महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे। ये जो हरित ऊर्जा गलियारा है, इसका यह द्वितीय चरण है। देखिए क्या है ये मामला पूरा। 18 अक्टूबर 2023 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने लद्दाख में, कहां पर प्रश्न पूछेगा, लद्दाख में कितने गीगावाट की, 13 गीगावाट की क्या हुई है, जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 2 अंतर राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम परियोजना को मंजूरी दे दी है। कहां पे, लद्दाख में। कितने गीगावाट की, 13 गीगावाट की। किस दिन, तो बात कर लेंगे 18 अक्टूबर 2023 को। उसके बाद जो हरित ऊर्जा गलियारा 2 होगा को वित्त वर्ष 2029-30 तक स्थापित करने की योजना है। आगामी 4-5 सालों के बाद इसको स्थापित कर दिया जाएगा, यही परियोजना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी होगी, 20,773.70 करोड़ रुपए। 3 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। कब तक इसको स्टेबल कर दिया जाएगा, तो 2029-30 के वित्त वर्ष तक। इसके लिए अनुमानित लागत क्या है, 20,773.70 करोड़। कई बार पूछ देता है कि 74 दे देगा, 74 दे देगा, तो इसको भी मान लेंगे। उसके बाद कब प्रारंभ की गई, 18 अक्टूबर 2023 को। कितने गीगावाट की है, 13 गीगावाट की। कहां हो रही है, लद्दाख। उसके बाद परियोजना का कुल व्यय 40% यानी 8,309.48 करोड़ रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। और 60% कहां से आएंगे, इस पर बात करेंगे। इस परियोजना को लागू करने वाली एजेंसी के रूप में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है। अच्छी बात है। हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना राष्ट्रीय ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकरण की सुविधा के लिए ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह रही। इसमें केंद्र की हिस्सेदारी कितनी है, 40%। राज्य की हिस्सेदारी कितनी होगी, 60%। किसको दिया गया है, इसके बारे में भी जाना। कितने गीगावाट की योजना है, इसके बारे में भी जाना। कितना इस पर कुल व्यय आएगा, इसके बारे में भी जाना। कब तक इसको स्टेबल कर दिया जाएगा, इसके बारे में भी हमने जाना। किसकी अध्यक्षता में इसका शुभारंभ किया गया, ये तो हम जानते ही हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसको प्रारंभ किया गया था। 13 गीगावाट की योजना है। लद्दाख में प्रारंभ की गई थी। लगभग 20,773 करोड़ से ज्यादा रुपए का इसमें खर्च आएगा। 40% केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। आइए इस पर संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है कि हरित ऊर्जा गलियारा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सही है उस पर हम लोग बात कर लेंगे। 4 दिए हैं और उसके बाद विकल्प में से छांटना है कि चारों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला चरण, इसके पहले ही से ही गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में किया जाएगा। यह प्रश्न इसलिए आपको जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि करेंट और इसके जस्ट पीछे वाला, इससे जुड़ा हुआ जो मामला है, उसको हम अगर पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे, तो हमारा कहीं से भी प्रश्न नहीं जाएगा। इसलिए प्रश्न को इसमें शामिल कर दिया गया है। इसके पहले चरण में कहाँ मंजूरी हुई थी, गुजरात में, आंध्रा में, कर्नाटक, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में। कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों में। उसके बाद 9वां राज्य लद्दाख हो गया। यह लगभग 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण और बिजली निकासी के लिए काम कर रहा है। 13 लद्दाख में और बाकी इसमें। इसका लक्ष्य 2025 तक 450 गीगावाट स्थापित आरआई क्षमता लक्ष्य को प्राप्त करना है। ये गलत है, ये कहीं नहीं लक्ष्य है आगे, क्योंकि यहाँ दिया है 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा। ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ नवीकरणीय संसाधनों जैसे पवन व सौर उत्पादित बिजली को एकीकृत करना है।
तो हमारा विकल्प 1, 2 और 4 सही हुआ। आइए विकल्प को नजर डालते हैं। A 3 और 4 गलत है, 2, 2, 3, 4 गलत है। C 1, 2, 4 ये बिल्कुल सही है, ये नहीं है इसलिए ये गलत हो गया। इसमें 3 है इसलिए ये गलत हो गया, इसमें भी 3 है इसलिए ये गलत हो गया। तो हमारा विकल्प C 1, 2, 4 सही है। अगर हमारा यह सेशन आपको अच्छा लगता हो तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिए। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।